जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति को 5 कार्य जरूर करने चाहिए। कौन से ऐसे 5 कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दैनिक जीवन में, जो आपका दैनिक जीवन है, डेली रूटीन में अगर आप इन 5 कार्य को धारण कर लेते हो, इनकी महत्वता को समझ लेते हो, तो समझ लेना कि आप जैसा तेजस्वी और जोश ऊर्जावान व्यक्ति इस समाज में और कोई दूसरा आपको महसूस नहीं होगा। क्योंकि ये 5 कार्य आपको साहसी बनाते हैं, ये 5 कार्य आपके शरीर का ऑरा क्रिएट करते हैं, ये 5 कार्य आपके शरीर के अंदर जो है एक ऊर्जा, एक अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति भी पैदा करते हैं। ऐसे कौन से हैं ये 5 कार्य? आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। पहला कार्य, हनुमान जी की भक्ति जो भी व्यक्ति अगर करता है और इन 5 कार्यों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है स्वर्ण के समान हो जाता है। याद रखना, पहला कार्य हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कहोगे आप, हमें पता है नहीं। हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा आपको करनी है, छोड़नी नहीं है। एक हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप प्रतिदिन करने लग जाओ, आप ऊर्जावान हो जाओगे, आपका शौर्य बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा और शरीर के अंदर तेज बढ़ेगा। हनुमान चालीसा को तनिक ध्यान से समझना कि हनुमान चालीसा में जो जो बातें बताई गई हैं वो बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है। अगर उन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो छूटी बंदी महासुख हुई, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो, शरीर ऊर्जावान हो जाता है और शक्तिवान हो जाता है। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं तो सुबह शाम का भी आप एक रूटीन बना सकते हो कि मैं सुबह शाम भी जो है हनुमान चालीसा का सेवन करूंगा और हनुमान चालीसा जो है कंटिन्यू पढ़ूंगा। अब सेकंड कार्य है राम कीर्तन। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हो या अपनी गाड़ी में हो या कहीं ऐसी बाइक पर हो या आप काम से आप अपने घर लौट रहे हो, तो आप उस वक्त भी हरि कीर्तन जो है, राम जी का जो कीर्तन है, अपने कानों में लीड लगाकर अपनी गाड़ी में चलाकर आप छोड़ सकते हो। अगर आप 15-20 मिनट आपके घर का डिस्टेंस है, 20-25 मिनट का है, तो आप अपने घर के डिस्टेंस के बीच में आप गाड़ी चला रहे हो, पार्किंग में, जाम में फंसे हो, कहीं भी हो, तो आप हरि कीर्तन कीजिए, श्री राम जय जय राम सिया राम। इससे आपके शरीर पर हनुमान जी की कृपा आपको महसूस होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि जैसे कि कोई शक्ति है जो अदृश्य रूप में आपकी गाड़ी पर हॉट सीट पर विराजमान है और आपको महसूस होगा कि वो शक्ति जो है आपका बल बढ़ा रही है, आपका तेज बढ़ा रही है और आपका साहस भी बढ़ा रही है। और आप जिस भी क्षेत्र में बात करते हो, किसी भी ऐसे समय पर किसी व्यक्ति का फोन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है और आप उनसे बात कर रहे हो, तो याद रखना, और ज़्यादा वीर बजरंगी अगर आपके साथ हो, क्योंकि जहां राम जी का नाम है वहां बजरंगी का काम है। तो आपके घर में, अगर आपकी गाड़ी में या आप अपने घर में भी बैठकर हनुमान चालीसा के बाद भी आधा घंटा कीर्तन करते हो या परिवार के सभी सदस्य बैठकर, तो ऊर्जा डेफिनेटली आपके घर में रहेगी। तीसरा कार्य, हनुमान जी को चमेली के तेल के दीपक के साथ सिंदूर चढ़ाना। अगर आप चमेली का तेल के साथ आप दीपक लगा देते हो घर में और साथ में चुटकी भर सिंदूर हनुमान जी के सब विग्रह के आगे रख देते हो और बाबा से ये प्रार्थना करते हो, ये लेडीज भी कर सकती है, कोई ऐसे में बोली बात नहीं है। कई बार लेडीज होती है कि भाई हनुमान जी की पूजा हम करें ना करें, भैया जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो मेरे कोई भी आता है, इसमें नर नारी किन्नर गंधर्व जो भी व्यक्ति हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है वो उसके शरीर पर ऊर्जा का वास होता है। हनुमान जी की पूजा कहीं भी नहीं लिखी कि लेडीज ना करे, क्योंकि वो हर लेडीज में माता का स्वरूप देखते हैं। तो आप अपने चुटकी भर सिंदूर लेकर दादा वीर बजरंगी के चरणों में रख सकती हो और उस वक्त बाबा से प्रार्थना कर सकता है कोई भी व्यक्ति कि बाबा मेरे को ये जो है आप अपने, क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, बजरंग बली को खुश करना आसान होता है। अगर सिंदूर हम चुटकी भर अर्पण कर देते हैं दादा वीर बजरंगी को, तो हमारे हर काम जो है आसान होने लग जाते हैं, हमारे हर कार्य में मंगलता उत्पन्न होने लग जाती है। चुटकी भर सिंदूर चढ़ाने से कुछ जाएगा नहीं आपका, लेकिन आपके कार्य जरूर सफलतापूर्ण होंगे, जैसा आपको मैंने बताया है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। चौथा कार्य, मस्तक पर तिलक लगाकर रखना। हनुमान जी का सिंदूरी तिलक मस्तक पर लगाइए और तिलक लगाकर आप माँ दुर्गा की का भी तिलक लगा सकते हो या कोई भी तिलक है जो है आप अपने मस्तक पर, कभी भी अपने मस्तक को खाली ना छोड़िए।
अपने आज्ञा चक्र पर हमेशा तिलक लगाइए। आपकी कुंडलिनी शक्ति का जो प्रभाव है आपकी बॉडी पर आपको महसूस होने लग जाएगा। माना जाता है कि जब हम इस एरिया को तिलक लगाते हैं तो यहाँ पर जो है एक जो है वशीकरण कृपा उत्पन्न होती है, जो आपके शरीर के ऊपर होती है। आप जितने भी संत महात्मा कोई भी देख लेना, मस्तक पर आपको तिलक जरूर उनके मिलेगा। तो अगर आप भी तिलक लगाते हो और हनुमान जी के भक्त हो तो तिलक लगाने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके शरीर के अंदर जो है अलग प्रकार की ऊर्जा का एहसास आपको होने लगता है। अब उसके बाद आता है कि पांचवा, हमें ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारे अंतर में विकार उत्पन्न होए, जैसे कि तामसिक भोजन, दारू, मीट, अंडा, शराब। ऐसी सोसाइटी में या ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमें नहीं बैठना चाहिए। हमें अधिक से ज़्यादा तो दूरी बनानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की अगर मजबूरी है, अगर कुछ लोग मजबूरी है तो आप अपने अंतर के विचारों को पवित्र रखिए, ऐसा तामसिक भोजन से परहेज रखिए। पहली बात तो बैठिए ही ना, अवॉइड कीजिए। और जो लहसुन, प्याज, मदिरा, इस प्रकार का सेवन या मांस का कार्य जो है आपके जो सामने आता है, तो आप अपने विचारों को अगर शुद्ध करते हो तब भी आप मलिन नहीं होते हो, याद रख लेना। अगर आपके अंतर के विचार शुद्ध हैं, आपका उसके प्रति आकर्षण ही नहीं, आपने टारगेट ही बना लिया कि मैंने ऐसे तामसिकता वाला भोजन का ग्रहण कभी नहीं करना है, तो अगर इस प्रकार के परहेज कुछ और आप करके चलते हो, अपने जीवन में अनुशासित होकर चलते हो, तो आपके शरीर के ऊपर बाबा की तरंग जरूर है और आपके शरीर पर बाबा की शक्ति आपके साथ है। परोपकारी होना, किसी भी बुजुर्ग, महिला या कोई जेंट्स है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे हनुमान जी का मार्गदर्शन दिखाना, राम जी की भक्ति का प्रताप के बारे में थोड़ा सा गुणगान करना। आपकी जिब्या का कुछ घिसेगा नहीं अगर आप वाणी के वक्ता हो, और थोड़ा सा प्रचार अगर आप प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में कर रहे हो या हनुमान जी की भक्ति के बारे में कर रहे हो तो जिब्या कुछ नहीं घिसती है, बल्कि तेज बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है और दृष्टियां खुलने लग जाती हैं। जब हम किसी भी प्रकार की भक्ति का प्रचार करते हैं या हनुमान जी का कोई भी भक्त जो है अगर भक्ति का प्रचार करता है तो समझना आपके शरीर का तो तेज बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा तो आएगी, साथ में आपके चक्कर भी जागृत होने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप हनुमान जी के कोई भी मंत्र, हनुमान चालीसा या कोई भी पाठ कर रहे हो, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आगे धीरे धीरे जितने भी स्वादिष्टान चक्र, आगे विशुद्धि, ये सारी चक्र धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आपके जागृत होने लग जाएंगे और आपके शरीर पर ऊर्जा का वास होगा। और जिसके चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसके बाद वे शरीर में आपको क्या चाहिए, कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। आपकी इच्छाओं जो मन में सोचोगे वो पूर्ण होने लग जाएंगी। तो ये 5 कार्य हर व्यक्ति को करने चाहिए जो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, और इस प्रकार के कार्य कर कर उनके ऊपर कृपा होती है, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने शेयर नहीं करी है तो सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि एक शेयर किसी की लाइफ को बदल सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।